जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज की वीकली करंट अफेयर्स में 12 से लेकर 18 फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। यानी पूरे हफ्ते का आपका रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपका टेस्ट होगा। मैंने यहां पर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सुबह के 6 बज गए हैं और आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 इसे किसने जीत लिया है? Who has won the Under 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? तो दोस्तों अभी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर बना। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है कहां पर हुआ है? तो साउथ अफ्रीका, आप याद रखिएगा कहां पर आयोजित हुआ है? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था तो इनका नाम है क्वेना मफाका। कौन है? क्वेना मफाका। इन्होंने सीरीज में 21 विकेट लिए हैं और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ये साउथ अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने, जो भारत के कैप्टन थे। कौन थे? इंडियन कैप्टन कौन थे? ये थे उदय सहारन। इन्होंने टोटल 397 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाया है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम? तो ओल्ड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट है नॉर्थ ईस्ट, ये है सिक्किम स्टेट। कौन सा स्टेट है? सिक्किम राज्य है। ये पहला ऐसा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से बहाल कर दिया है। तो पुरानी पेंशन स्कीम है क्या, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए पुरानी पेंशन स्कीम को हम इंग्लिश में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस कहते हैं। तो जो कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो लास्ट टाइम जितना उसने वेतन प्राप्त किया है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 लाख रुपए वहां पर लास्ट उसकी सैलरी थी, तो उसी रकम के आधे के बराबर हर महीने उसे पेंशन मिलेगी आफ्टर द रिटायरमेंट। तो 2004 में ओपीएस बंद हो गया था, वापस से सिक्किम ने इसे स्टार्ट कर दिया है। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो एंटी डोपिंग सम्मेलन साथियों याद रखिएगा पूछा जाता है तो न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इसका मकसद क्या है? तो जितने भी एथलीट हैं भारत के, उनको समझाना कि किस प्रकार के न्यूट्रिशन का उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, और गलत जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए जो एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। यानी ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप को घटाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपके शरीर पे साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए यहां पर ये इसका मकसद था इस आयोजन का। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द नेल्सन मंडेला पुरस्कार? तो देखिए नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है नीम हंस को मिला है। किसे मिला है? नीम हंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार नीम हंस को क्यों दिया गया और यह पुरस्कार कौन देता है? तो पहले नीम हंस का फुल फॉर्म समझिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस इसका फुल फॉर्म है, और इन्हें स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में यानी कि हेल्थ प्रमोशन, यानी स्वास्थ्य के अवेयरनेस के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यहां पर इन्हें सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? WHO ने सम्मानित किया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। अब दोस्तों नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात आई है तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताता हूं। 2019 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत हुई है और यह WHO के द्वारा दिया जाता है। इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इनसेट 3DS सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय द विच स्पेस एजेंसी? तो साथियों ये जो आंसर हो जाएगा भारत की इसरो के द्वारा यहां पर इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इनसेट 3DS का मकसद क्या है?
तो जितने भी हमारे वेदर में यानी मौसम में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी आपको स्मॉल स्मॉल जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कराएगा इनसेट 3ds। तो अगर आपसे पूछा जाए किस लिए इस्तेमाल हुआ है तो आप बताएंगे मौसम संबंधी जानकारी के लिए। तो मौसम का बेहतर पूर्वानुमान और किसी प्रकार की कोई डिजास्टर आती है तो उसकी चेतावनी के लिए यहां पर हमें मदद करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं, चेन्नई ओपन जो कि एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, 2024 में युगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहां पर जो मेंस डबल्स हुआ इसमें यहां पर खिताब जीता है राम कुमार रामनाथन और इसके अलावा यहां पर साकेत माइनेनी, इन दोनों ने यहां पर जीता है। देखिए आपको मैंने रोहन बोपन्ना और मैट एबडन के बारे में बताया था, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 अभी आयोजित हुआ था। तो सबसे ज्यादा उम्र के रोहन बोपन्ना है, 43 इयर्स के हैं जो भारतीय हैं, और मैट एबडन के साथ मिलकर के इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ठीक है, कौन सा ओपन जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको अदर ऑप्शंस भी बता देता हूं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। तो चेन्नई ओपन टेनिस राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने जीता है, जो कि 5 से लेकर 11 फरवरी तक हुआ है। अगर पूछा जाए कहां पर हुआ है तो आप बताएंगे चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कहां पर हुआ है? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च स्वाति पोर्टल? तो स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब स्वाति पोर्टल का मकसद क्या है? तो स्वाति पोर्टल का मकसद है जो विमेंस है नवाचार यानी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको बढ़ाना। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में महिलाओं को यहां पर प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। और प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं कौन? तो ये है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये आप याद रखिएगा। कैटलिन नोवाक किस देश के राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है? तो देखिए कैटलिन नोवाक जो थी हंगरी, आप याद रखिएगा, हंगरी की राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवाक, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप मेरे पीछे कैटलिन नोवाक को देख पा रहे हैं जिन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है और मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई राष्ट्रपति थे क्यों इस्तीफा दिया? तो इन्होंने एक आरोपी को माफ कर दिया था जो कि बच्चों के यौन शोषण के मामले में फंसा हुआ था। तो उस शख्स को माफी दिए जाने के कारण इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन गर्ल्स 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका मकसद, ये नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, उनकी भूमिका के बारे में और जागरूक करना इसका मकसद है। देखिए इसका विषय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं, लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग। अगला क्वेश्चन है 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 67 नंबर के भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया है? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। तो लखनऊ में रेलवे सुरक्षा बल जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यहां पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का मेजबानी किया गया आरपीएफ के द्वारा 12 से लेकर 16 फरवरी के बीच में। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है साथियों, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आप याद रखेंगे जो गुप्तेश्वर वन है ये ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? ओडिशा राज्य में है गुप्तेश्वर वन। अब यहां पर जो ओडिशा राज्य है, यहां पे 4 जैविक विविधता विरासत स्थल हो गए हैं, 4 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए हैं। तो ये उड़ीसा के किस जिले में है? कोरापुट नाम का जिला है। वहां पर गुप्तेश्वर वन को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। आप यहां पर ये देख पा रहे हैं वो जगह जो कि गुप्तेश्वर वन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, केपीपी नंबियार पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड केपीपी नंबियार अवार्ड? तो केपीपी नंबियार अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं और इन्हें केपीपी नंबियार पुरस्कार सम्मानित किया गया।
अब आइए समझते हैं और भी डिटेल्स को। अच्छा, बीना मोदी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर मिला है, पृष्ठ ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है, एल.के. आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है, तो एस सोमनाथ को केपीपी नंबियार पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों यहां पर केरल से जो व्यक्ति बिलोंग करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, जो नवाचार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां पर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान दिया गया है एस सोमनाथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। वैसे सेमीकॉन जो सम्मेलन हुआ था वो गुजरात में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया गया है। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। आप सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल रेजिस्टर में, कैपेसिटर में, डायोड्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। साथियों, जो क्लास की पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे सेक्शन है जहां से आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा सेशन? पेटीएम ई कॉमर्स का भी नाम बदल गया है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? दोस्तों पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म किया गया। क्या किया गया है? इसे पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया। पेटीएम ई कॉमर्स अब नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की जो प्रतिमा है इनका अनावरण कहां किया गया? तो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में हुआ है। कहां पर? देहरादून में। दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इनकी फैमिली, इनकी वाइफ की भी और बहुत सारे मेंबर्स थे। तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर था दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें इनका निधन हो गया। तो दोस्तों भारत के पहले सीडीएस थे और उन्हीं की याद पर आप यहाँ पे प्रतिमा देख पा रहे हैं जो कि देहरादून में राजनाथ सिंह, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इसका यहाँ पे अनावरण किया गया है। तो उत्तराखंड के देहरादून में टोन्स ब्रिज स्कूल में ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। क्लियर है? 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार, यहां पर एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, टेक पुरस्कार। ठीक है, तो 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तो 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? भारत को। तो भारत को यह पुरस्कार इसलिए दिया क्योंकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एआई को बहुत इस्तेमाल किया है अपने सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। तो अपनी सरकारी सेवा में एआई के इस्तेमाल के लिए 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला है। यहां पर टेक आप ऐड कर दीजिएगा। 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार भारत को मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम आईसीएआई बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं रणजीत कुमार अग्रवाल जी। कौन है? रणजीत कुमार अग्रवाल जी। देखिए रणजीत कुमार अग्रवाल जो है ये अनिकेत एस तलाटी का स्थान लेंगे। किसका? अनिकेत एस तलाटी का स्थान लेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का जो बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है वो कौन सा बना है? तो भारत का जो बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान घोषित हुआ है यह है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद में है। इसे बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान घोषित किया गया। पूरी दुनिया में जो टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि कहां पर है साथियों? वॉर्टन में है। दूसरा है एनसीड, तीसरा है कोलंबिया बिजनेस स्कूल, चौथा है एसडीए बुकानी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो साथियों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे बोलते हैं। 6 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जननांग विकृति दिवस। इसके अलावा इंटरनेट सेफर डे भी, यानी इंटरनेट जो सेफर डे, सुरक्षित दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो 13 फरवरी को मनाते साथियों विश्व रेडियो दिवस। कौन सा? 13 फरवरी को मनाते। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और इस बार हमने इसका 13वां संस्करण मनाया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो कितनी बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको 300 यूनिट की बिजली मुफ्त में मिलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत 2024 में हुई है और इसके तहत 1 करोड़ घर पर क्या किया जाएगा? सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि गरीबों का बिल कम आए और उन्हें लगातार बिजली सप्लाई होती रहे। किस देश में भारत की जो तत्काल भुगतान प्रणाली है यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो देखिए, हाल ही में आप याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस वो देश हैं साथियों जहां पर यूपीआई जो तत्काल भुगतान प्रणाली लॉन्च किया गया। इसके पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि फ्रांस भी वो देश है साथियों जहां पर यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया गया है। एफिल टावर में आप टिकट बुक कराने जाएंगे तो आप यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रेजेंट में से 7 ऐसे देश हैं जहां पर यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब श्रीलंका, मॉरिशस ने भी हमारे यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट करने की बात कही है और 12 फरवरी को इसे फैसला लिया गया। तो यूपीआई के अलावा मॉरिशस हमारे रुपए कार्ड सेवाओं को भी यहां पर सेवा जो है प्राप्त करेगा। चेन्नई ओपन 2024 जो कि एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, यहां पे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, हमने आपको यहां पर जो पुरुष डबल्स के बारे में बताया था, मेंस डबल्स, अब यहां पे पुरुष एकल की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति है सुमित नागल। कौन है? सुमित नागल। देखिए, नोवाक जोकोविच की बात करें तो सर्बिया के बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इनके पास है, 24 है। यानिक सिनर इटली के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर? इटली के। और इन्होंने कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है, पूछा जाएगा। राफेल नडाल भैया कहां के हैं? तो स्पेन के हैं। कहां के? स्पेन के हैं। और सुमित नागल भारतीय हैं जिन्होंने चेन्नई ओपन जीता है। चेन्नई ओपन चेन्नई में ही आयोजित किया जाता है। तो सुमित नागल ने इस बार का पुरुष एकल खिताब जीता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं सुमित नागल को। किसको हराया है? तो इटली के लूका नार्दी हैं दोस्तों, इनको हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो संगीत नाटक अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद में इसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है वो, और लेकिन इसका जो रीजनल सेंटर है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? जो दक्षिण भारत का संस्कृति है, जो दक्षिण भारत का कल्चर है, उस कल्चर को बढ़ाने में हैदराबाद जो सेंटर है, रीजनल सेंटर, बढ़ाने में मदद करने वाला है। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वैसे तो आपने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन साथियों अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब सवाल यह है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद पर मनाते हैं? तो सरोजनी नायडू जी की याद पर मनाते हैं। आप यहां पे सरोजनी नायडू जी के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा और भी डिटेल्स देता हूं। तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरोजनी नायडू भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि राज्यपाल की पद पर रही हैं, गवर्नर के पद पर रही हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी। कौन है साहब? नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। अभी आपको घटना पता होगी कि बिहार में जो सीएम है नीतीश कुमार, 9वीं बार वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है नीतीश बाबू ने, और तब यहां पर विधानसभा में भी वापस से बहुत सारे पद बांटे जाते हैं। तो उसी क्रम में नंद किशोर यादव जी जो है ये नए स्पीकर बने हैं। साथियों, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। छत्तीसगढ़ के कौन है? रमन सिंह छत्तीसगढ़ के ये स्पीकर है। मैंने आपको चारों ऑप्शन भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों, केल्विन किप्टम केन्या के एथलीट थे, इनका निधन हो गया। और यहां पर आप केल्विन किप्टम को देख रहे हैं और कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है और सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इन्होंने शिकागो मैराथन 2023 में 2 घंटे 35 सेकंड में यहां पर इस मैराथन को पूरा किया था। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कौन बने हैं? फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब।
आप मेरे पीछे अलेक्जेंडर स्टब को देख पा रहे हैं। तो पहले ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गए हैं। इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कोalition पार्टी। क्या नाम है? नेशनल कोalition पार्टी। 2024 में दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो साथियों 2024 में दयानंद जी सरस्वती जी की 200 नंबर की जयंती मनाई गई। किस नंबर की? 200 नंबर की जयंती मनाई गई है। और इनका जो जन्म स्थान है वो है मोरबी। मोरबी किस राज्य में आता है? गुजरात में आता है। मोरबी कहां आता है? गुजरात में। टंकारा जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका संबोधन वर्चुअल रूप से पीएम मोदी जी ने किया है। ठीक है। और देखिए दयानंद सरस्वती जी जो है, इनका मूल नाम जो है वो पूछा जाता है, वो शंकर था। इनका मूल नाम शंकर था। और वेदों की ओर लौटो इनका स्लोगन था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की यहां पर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों झाबुआ जो जिला आता है मध्य प्रदेश में आता है। यह आदिवासी बहुल जिला है। यहां पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और यहां पर बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए स्टार्ट की गई। उसी क्रम में एक योजना है, इसका नाम है आहार अनुदान योजना। तो 2 लाख महिलाओं को हर महीने मासिक किस्त का वितरण किया जाएगा। और यहां पर जो विशेष पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनके न्यूट्रिशन भोजन के लिए हर महीने 1500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों भारत के जो यहां पर देखिए नेवी चीफ है आर हरि कुमार साहब, तो आर हरि कुमार जी ने प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। इसके द्वारा होगा क्या? जो बारिश और कोहरे है, तो बारिश और कोहरा जो है वो क्या होगा कि हमें पता चल पाएगा इस रडार से कि कहां पर कितनी बारिश हो पा रही, कहां पे कितना कोहरा है। तो विमान को सुरक्षित उतारने में, लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी जी ने किस देश में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो सबसे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है वो है यूएई। कहां पर? यूएई जगह पर यहां पर उद्घाटन किया है। और यूएई की जगह है अबू धाबी, यहां पे अल वकावा। और यहां पर यूएई का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है? बोचस नावासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इसे शॉर्ट फॉर्म में बेप्स बोलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया? तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं शामर जोसेफ। शामर जोसेफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने के लिए चुने गए। देखिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ होता है हर महीने आईसीसी के द्वारा चुना जाता है जो उस महीने सबसे बेस्ट प्ले करता है। और यहां पे ये पुरस्कार महिलाओं को भी दिया जाता है और पुरुषों को भी दिया जाता है। महिलाओं की कैटेगरी में आयरलैंड की एमी हंटर, तो महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एमी हंटर को बनाया गया है। सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिस है वो किस देश में खोला जाएगा? तो सीबीएसई का जो बोर्ड ऑफिस है यूएई में खोला जाएगा, दुबई में खोला जाएगा। कहां पर? दुबई में खोला जाएगा। सीबीएसई 1929 में एस्टेब्लिश हुआ। सीबीएसई का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का जो अनावरण है इसे किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से उत्तर बताएं। तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का इनॉग्रेशन नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 को हुई है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। और VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। तो नीति आयोग जो है ये ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया गया है। तो इसका मकसद है जो बंजर भूमि है और जो कृषि वानिकी क्षेत्र है उसको हरा भरा बनाना, वापस से उसको क्या करना? उसका जीर्णोद्धार करना, वापस से उसे रिस्टोर करना, ग्रीनरी को रिस्टोर करना। इसका मकसद इस पोर्टल के माध्यम से काम किया जाएगा। और हमारा टारगेट भी है 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर की जो बंजर भूमि है उसको बहाल कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है वो नवाफ सलाम को अपॉइंट किया गया। किसे? नवाफ सलाम को यहां पे अपॉइंट किया गया। आप यहां पे नवाफ सलाम को देख पा रहे हैं। तो ये लेबनान देश से बिलोंग करते हैं और ये आईसीजी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये यहां पर किनका स्थान ले रहे हैं? तो जॉन ई डोनेग्यू जो कि अमेरिका के न्यायाधीश हैं
और वो पहले आईसीजे के अध्यक्ष थे, इनके स्थान पर आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो जूलिया सेबुटिंडे ये आईसीजे के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां पर की जाएगी? तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा साथियों दुबई में स्टार्ट की जाएगी। कहां पर? दुबई में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ रहा है 2024 में, दुबई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पीएम मोदी जी भी शामिल हुए हैं। और इसी मौके पर आप यहां पर देख पा रहे हैं दुनिया की पहली एयर टैक्सी आप देख पा रहे हैं दुबई में स्टार्ट की जा रही है। ये 4 बैटरी से चलेगी, 161 किलोमीटर इसकी रेंज है। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो अपार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। देखिए अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो देखिए इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है जिस प्रकार से आपके पास एक आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड की मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि आप देश के नागरिक हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं सेवाएं हैं वो आधार से लिंक होती हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके अकाउंट में पहुंचती रहती हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए यहां पर छात्रों की भलाई के लिए अपार लॉन्च किया गया है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रक्रिया के तहत इसे लॉन्च किया गया है। देखिए इससे होगा क्या? तो इसके माध्यम से जो स्टूडेंट है उसने क्या क्या पढ़ाई की उससे पूरा ट्रैक हो जाएगा और साथ ही साथ उसने कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए ये सब कुछ एक ही अपार में होगा। एएफसी एशिया कप 2023 का जो खिताब है इसे किसने जीत लिया है? तो साथियों एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब कतर ने जीता है और इसका आयोजन भी कतर में हुआ था और जॉर्डन इसका उपविजेता बना। ठीक है, जॉर्डन इसका उपविजेता बना है। 1956 में इसका सबसे पहला एडिशन था, इसका आयोजन किया गया था। उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो साथियों उषा किरण खान का जो निधन हुआ है ये साहित्यकार थी, लिटरेचरिस्ट थी, इनका निधन हो गया है। आप मेरे पीछे उषा किरण खान को देख रहे हैं, ये प्रणब मोदी जी के द्वारा सम्मानित की जा रही हैं। भारत के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो उषा किरण खान को पद्मश्री दिया गया 2015 में। आप यहाँ पे प्रणब मुखर्जी को देख रहे हैं। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये, तो बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये जो देश है जहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल क्यों लगा? तो इसके पीछे कारण है कि वहां पर तेल से भरा जो जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से जो तेल है पूरे जगह पे फैल गया है और 15 किलोमीटर इलाके में पूरा ये फैल गया है। इस वजह से यहाँ पर इमरजेंसी आपातकाल लगाई गई है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने भारत मार्ट की जो आधारशिला है वो कहां पे रखी है? वेयर हैज पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट? तो भारत मार्ट की जो आधारशिला है साथियों दुबई में रखी गई है। कहां पर? दुबई में। अब देखिए भारत को क्या फायदा होगा भारत मार्ट लॉन्च करने से? तो भारत को यह फायदा होगा कि भारत के जो स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने के लिए। तो एक बड़ा मंच मिलेगा जिससे उनका बिजनेस और एक्सपैंड होगा और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया? तो काजी नेमू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य का जो काजी नेमू है इसे आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये स्टेट फ्रूट घोषित किया गया, लेमन है ये। ठीक है, ये लेमन है, ये नींबू का एक प्रकार से किस्म है और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है साइट्रस लिमोन। क्या नाम है? साइट्रस लिमोन इसका साइंटिफिक नेम है। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने अभी डेवलप किया है? तो यहां पर साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को आईआईटी जम्मू ने डेवलप किया है। किसने? आईआईटी जम्मू ने। क्या फायदा होगा एंटी ड्रोन सिस्टम का? तो ये क्या होगा, ये जो ड्रोन है ये ध्वनि संकेतों का पता लगाएगा और यहां पर किसी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अवैध गतिविधि हो रही है तो उस पर निगरानी करेगा, मॉनिटर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए यह बोला है ये नागरिकों के सूचना का अधिकार का हनन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है तो आपको मैं समझाता हूं। पहले इस योजना की लॉन्चिंग 2017 में हुई थी और 2018 29 जनवरी को लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। तो इस योजना के तहत होता क्या है कि
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, अब आप एसबीआई के किसी भी शाखा में जाएंगे और आपको जिस पार्टी को चंदा देना है तो आप क्या करेंगे, पैसा देंगे, वहां पे जमा करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा और उस पार्टी के नाम का, तो एक प्रकार से वचन पत्र की तरह है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं अपनी पसंद के। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कोई नागरिक पूछना चाहता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो 2005 में लॉन्च किया गया कि आप मुझे बताइए किस पार्टी को कितना चंदा मिला, तो इसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई जानकारी दी नहीं जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये नागरिकों के सूचना का अधिकार का हनन, इसे अभी बंद कर दिया जाए। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप इसे चालू नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी। तो ड्रीम ऑफ डेजर्ट साथियों कहां पे शुरू की जाएगी, सऊदी अरब में ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन अपॉइंट की गई हैं, तो ये है सिंधु गणपति, क्या नाम है इनका, सिंधु गणपति हैं, जो देश की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई अपॉइंट की गई है, यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 और 17 फरवरी को आयोजित किया जा चुका है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये जल जीवन मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। इसका मकसद है हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाना, साथ ही साथ स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाना, इसका मकसद है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है, तो दोस्तों भारत पर निलंबन लगा हुआ था और भारत के निलंबन को, सस्पेंशन को हटा दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। और यहां पर जो इसके अलावा ये भी कहा है कि जो भारत के पहलवान हैं, जैसे आपको पता होगा विनेश फोगाट और जो साक्षी मलिक जैसे पहलवान हैं जिन्होंने भारत के कुश्ती महासंघ का विरोध किया था, तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का आप एक्शन ना ले, हम आपके ऊपर से सस्पेंशन हटा रहे हैं। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसने पदभार को ग्रहण किया है, तो दोस्तों संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी क्या है दोस्तों, तो आईआरसीटीसी ये मेंटेन करता है रेलवे सेक्टर में खान पान की सुविधाएं और टूरिज्म को। तो ये एक प्रकार से ऐसा विंग है जो टूरिज्म और साथ ही साथ खान पान के लिए है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है, वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो कैटरिंग से क्या समझ में आया, खान पान, टूरिज्म से क्या पता चला, पर्यटन। तो ये दोनों क्षेत्र में काम करता है। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड हिप्पो डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा चेंज करिएगा, ये फरवरी है, ठीक है, यहां पर ये फरवरी होगा, तो इसे चेंज कर लीजिएगा। तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है विश्व हिप्पो दिवस। दोस्तों हिप्पो की कंडीशन लगातार जो बेकार होती जा रही है, तो उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। अब बात करें तो जो इनका वजन है 2000 किलोग्राम का होता है। हाथी और गेंडों के बाद तीसरे सबसे बड़े भूमि स्तनपायी हैं हिप्पो। पीएम मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं, तो दोस्तों पहले तो आपने यूएई में इन्हें देखा, अब ये सऊदी अरब गए हैं। कहां पर, सऊदी अरब गए। तो दोनों जगह ये है, पहले आप यूएई में थे और अब दूसरे ये सऊदी अरब पहुंच गए हैं, ठीक है। और इसके बाद माफ कीजिएगा, सऊदी अरब मैंने बोल दिया, कतर ये गए हैं। कहां पे गए हैं, कतर। अभी ये यूएई में थे, कतर भी गए, ठीक है। तो यूएई में थे और कतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने यात्रा 2016 में की थी और दूसरी बार अभी फरवरी में कतर गए। नेक्स्ट है, हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया। कितने साल का, 12 साल का इन पे ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और ये है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है, उनके द्वारा यहाँ पर इन पे ऊपर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया। और दूसरी बार डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने की वजह से इनको निलंबित किया गया है। और पहली बार 2015 से 2019 तक इन्हें निलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लॉन्च किया गया।
देखिए इसके तहत होगा क्या, जो मजदूर हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मजदूर हैं और जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको हर महीने 2000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। ठीक है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में स्टार्ट की जाए। कहां पर? उत्तराखंड में। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है। किसी प्रकार की आपको मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हेलीकॉप्टर जो है ये एम्स में तैनात किया गया है और तुरंत आपके उपचार के लिए यह हेलीकॉप्टर जो है तैयार रहेगा। दोस्तों इसका 150 किलोमीटर का दायरा है और कहीं भी भेजा जा सकता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं वीरेंद्र बंसल। कौन बनाए गए हैं? वीरेंद्र बंसल बनाए गए हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीरेंद्र बंसल जी। और इसके पहले ये एसबीआई की यूएस ऑपरेशन के कंट्री हेड थे और अब यहाँ पर एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के ये नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए। तो साथ ही यहाँ पे हमारा सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म होता है। एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी होता है, मैं डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेता हूं। तो आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव बने हैं। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली में है और इसका रीजनल सेंटर साउथ में हैदराबाद में बनाया गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान साथियों उड़ीसा राज्य में है। ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर साथियों असम राज्य में है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो पैट कमिंस को चुना गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया। गुलाब चंद कटारिया ये किस राज्य के गवर्नर हैं? तो गुलाब चंद कटारिया असम राज्य के गवर्नर है। आपके लिए क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको मेरे पीछे की इमेज दिख रही है, ये महिला कौन है और इनके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। इनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे टेस्ट भी देना होता है, यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिलती हैं। और ये जो हमारा स्टडी कर दूसरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर हमारी पूरी टीम आपको मैथ्स की क्लासेस देती है, रीजनिंग क्लास देती है, स्टैटिक जीके क्लास देती है। तो शाम को 7 बजे अयाज सर आपकी मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, 60 दिन 60 मैराथन की क्लास ले रहे हैं अयाज सर। इसके बाद सुरजीत सर रात को 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लेते हैं। रात को 9 बजे राजेश सर आपकी क्लास ले रहे हैं स्टैटिक जीके की। तो आप इन सभी क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पूरे साल का अगर आप ईयर बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स हर महीने की भी आपको अवेल कराई गई है स्टडी कर एप्लीकेशन पर। आप ये देख रहे हैं पूरा सेक्शन। और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज एंड नोटिफिकेशन। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें।